आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल रुपीस को लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का अपना एक डिजिटल करेंसी है। ये डिजिटल रुपीस क्या है और ये यूपीआई, एनईएफटी या आरटीजीएस से कैसे डिफरेंट है, आज हम ये जानकारी लेने जा रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की जानकारी भरा वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में डिजिटल रुपीस को लॉन्च किया है, जो इंडिया का अपना एक डिजिटल करेंसी है, सिमिलर उसी तरीके से जिस तरीके से नोट या सिक्का होता है। ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट के तौर पे अपना डिजिटल रुपी लॉन्च किया है। यह बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे अभी आप नगद के रूप में नोट या सिक्के का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बस इतना फ़र्क है कि यह डिजिटल रूप में है। जिस तरह आप अपने नगदी के रूप में मौजूद नोट या सिक्के का इस्तेमाल आप सामान खरीदने में या फिर भुगतान करने में करते हैं, इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल आप उसी तरीके से कर पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये यूपीआई से अलग कैसे है, तो चलिए कन्फ्यूज़न आपकी दूर करते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। इंडियन रुपीस अभी तक नोट या सिक्के के रूप में ही मौजूद था, लेकिन अब इसका एक और रूप है जिसे हम डिजिटल करेंसी के रूप में जानेंगे। यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस यह पेमेंट करने का अलग अलग माध्यम मात्र है, ना कि करेंसी। इन माध्यम से जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो इसमें पेमेंट करने वाले और पेमेंट रिसीव करने वाले के बैंक का इकोसिस्टम और सर्वर इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप किसी को नगद नोट या सिक्के से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पेमेंट करने वाले और पेमेंट रिसीव करने वाले के बीच बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरीके से डिजिटल करेंसी से आप पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पेमेंट करने वाले और रिसीव करने वाले के बीच में बैंक का कोई काम नहीं होगा। सेंट्रल बैंक ने टोटल 8 बैंकों का चयन किया है, जिसमें फेज 1 में है एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सेकंड फेज में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। इसे यूज करने के लिए कस्टमर को इन बैंकों का डिजिटल वॉलेट यूज करना होगा, जो मोबाइल में इंस्टॉल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात, इसके लिए बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर यूपीआई का पेमेंट करते हैं तो आपका और पेमेंट रिसीव करने वाले का दोनों का यूपीआई बैंक अकाउंट से लिंक होता है। लेकिन जब आप डिजिटल रुपी से ट्रांसफ़र करेंगे, डिजिटल रुपी से आप रिसीव करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट का कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत ही खास बात, इसके भुगतान करते समय आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह एक करेंसी के रूप में, डिजिटल करेंसी के रूप में एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध होगा और आने वाले समय में इसका बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं।